सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आजकल हर एक धार्मिक सभा अथवा विद्वानों की गोष्ठी को लोग सत्संग कहने लगे हैं। विद्वानों के प्रवचन, पंडितों के शास्त्र वाचन तथा कथा कीर्तन आदि को साधारणतया सत्संग कहा जाने लगा है। संतों का सत्संग ऐसा सत्संग नहीं है। विद्वानों, पंडितों, शास्त्रों के ज्ञाता तथा वेदों के टीकाकारों की संगति संतों के अनुसार सत्संग नहीं है। संतों के अनुसार सत्संग किसी ऐसे जागृत पुरुष की संगति का नाम है जो मन और माया के मोह जाल से निकलकर शब्द से जुड़कर मालिक में लीन हो चुका है। सत मालिक का नाम है। सत्संग मालिक की ही संगति है अथवा मालिक के प्रकट रूप संत सतगुरु की संगति है। सत में आस्तिक अथवा जीवन का भाव भी है, इसलिए किसी जीवित संत की संगति की ही सत्संग हो सकती है। गुजरे हुए महात्माओं के चित्रों, मूर्तियों आदि के साथ समय बिताने को सत्संग नहीं कहा जा सकता। संतों के सत्संग में पुराने राजा महाराजाओं की कथा कीर्तन, पुराणों की वार्ता आदि का पठन पाठन नहीं होता और न ही ये उनके सत्संग में किसी की निंदा बुराई अथवा आलोचना होती है। उनके सत्संग में केवल परमात्मा के सच्चे नाम की महिमा, उसकी प्राप्ति का वर्णन तथा उनके अभ्यास की प्रेरणा होती है। सत्संग की महिमा करते हुए गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सत्संगति कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। जहाँ नाम का उपदेश और केवल नाम की ही महिमा है, वही सत्संग है। मन का स्वभाव है कि जिसकी संगति में वह रहता है उसका प्रभाव ग्रहण करता है, उसके गुण अथवा दोषों को अपनाता है और उसी के रंग में रंग जाता है। अगर वह दुनिया की संगति में रहता है तो दुनिया के प्रभाव और दुनिया का ज्ञान ही प्राप्त करता है। यदि आत्मज्ञानी पुरुषों की संगति में रहता है तो उसके ज्ञान और उसके स्वरूप को प्राप्त करता है। युग युगांतरों से हमारा मन दुनिया और दुनियादारों की संगति में रहता चला आ रहा है और उसके प्रभाव में आकर उन्हीं का रूप बना बैठा है। अगर वह आत्मज्ञानी पूर्ण संतों की संगति करेगा तो धीरे धीरे उस पर से दुनिया का रंग उतरने लगेगा और सच्ची आध्यात्मिकता तथा आत्मज्ञान का रंग चढ़ने लगेगा। संगति का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। नेक संगत के नेक तथा बुरी संगत के बुरे प्रभाव से मनुष्य बच नहीं सकता। संतों की संगति का रंग तो और भी गहरा है, पक्का होता है। किसी भी जाति, धर्म या समाज का व्यक्ति चाहे वह कितना ही गिरा हुआ क्यों न हो, संतों की संगति में आकर अपनी विशेषता या स्वभाव को छोड़कर निर्मल और पवित्र हो जाता है। संतों की संगति में आकर बड़े बड़े चोर, डाकू, दुराचारी तथा पापी अपने अपने दुर्गुणों को छोड़कर सच्चे महात्मा बन गए हैं। पिछले महात्माओं की जीवन गाथाओं में हम ऐसे अनेक उदाहरण पाते हैं तथा आज भी संतों के सत्संग में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार हम विद्या प्राप्त के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, दवाइयों के लिए औषधालय में जाते हैं,
गर्माहट के लिए चूल्हे के पास तथा तरावट के लिए जल के भंडार, नदी सरोवर आदि के समीप जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम संतों की शरण में जाते हैं, संतों के सत्संग में जाते हैं। वहाँ भक्ति भाव की लहरें उठती हैं तथा संतों का शांति और शीतलतापूर्ण प्रभाव सबको शीतलता प्रदान करता है। संसार कर्मों की एक दहकती हुई भट्ठी है जिसमें जीव निरंतर जल रहे हैं। उनकी अवस्था दयनीय है। संतों का सत्संग एक अमूल्य निधि है, एक नेमत है जिससे द्वारा संसार ताप में तपते हुए जीव सच्ची शीतलता और शांति प्राप्त करते हैं। संसार रूपी महासागर में डूबते जीवों के लिए सत्संग वह आधार है जिसके सहारे वे इस भवसागर को तर जाते हैं। अगर नदी नालों का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है तो कसाई के घर का लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है। नीम का पेड़ चंदन के पास रहने से सुगंध में हो जाता है, और यदि यह सच है तो कुछ नमक की खान में जाता है वह नमक हो जाता है। तो इसमें संदेह नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर भी सत्संग का रंग चढ़ जाता है। अपने गुणों अथवा दोषों की चिंता न करते हुए मनुष्य को किसी पूर्ण गुरु अथवा कमाई वाले महात्मा के सत्संग में जाना चाहिए। वहाँ उसे रूहानियत की ताज़ा हवा, रूहानी तंदुरुस्ती और ताजगी प्रदान करेगी। धीरे धीरे वह नेक बनता जाएगा और उसके अंदर सात्विक गुण प्रकट होते जाएंगे। हृदय और मन में सत्संग के वचन सुनते सुनते तथा उनका रस लेते लेते उसमें मन और इंद्रियों का पर अधिकार पाने की शक्ति आती जाएगी तथा संतों की संगति के प्रभाव से सूरत ठहरने लगेगी। इससे अतिरिक्त किसी और प्रकार से मन बस में नहीं आता। सत्संग में नेक विचारों की अमृत पूर्ण धारा का पान करते करते मनुष्य अपने बुरे संस्कारों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। सत्संग वह पारस है जिसके स्पर्श के अधम से अधम पापी भी निर्मल तथा चेतन होकर स्वर्ण सा निखर उठता है। सत्संग में जाकर प्रेम सहित और ध्यान पूर्वक सतगुरु का सत्संग सुनना चाहिए। मन वचन और कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। जो गुण यम नियम प्रत्याहार ध्यान और धारणा से प्राप्त होते हैं वे सत्संग में जाने से सहज ही मिलते हैं। जो लोग सत्संग में जाते हैं उनका श्रवण मनन और निधिध्यासन अपने आप होता रहता है। श्रवण सुनने, मनन विचार करने और निधिध्यासन बार बार स्मरण और ध्यान करने को कहते हैं। उन्हें किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्संग में व्यवहारिक रूप में शिक्षा मिलती है। विद्या प्राप्त करने का मुख्य माध्यम केवल पुस्तकों में ही है, पर ज्ञान की प्राप्ति सुनने से भी होती है। ज्ञान चर्चा सुन सुनकर एक अंधा भी ज्ञानी बन सकता है। जब सत्संग में किसी खास विषय या विचार होता है तो एक ही समय एक ही विचार वाले व्यक्ति एक ही विषय पर सोचते हैं। उनके विचारों की लहरें उस मंडल में फैलती हैं और सभी उन लहरों के प्रभाव को ग्रहण करते हैं।
जिसके फलस्वरूप वह विषय अंतर में समाता जाता है। साथ ही वे आध्यात्मिक की लहरों को जो गुरु के व्यक्तित्व से निकलती हैं और जो परमार्थ के ध्येय को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, अपने अंतर में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार दुर्मति का मैल दूर होता है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश और सुबुद्धि का प्रकाश होता है। यदि सतगुरु का सत्संग सावधानी के साथ श्रद्धा पूर्वक सुना जाए तो मन का मैल आसानी से धुल जाता है और जीव के अंतर में सतगुरु के प्रति प्रेम जागता है और उसका विश्वास बढ़ता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, सतगुरु के वचन का भी पूरा असर नहीं होता। ज्यों ज्यों सफाई होती जाती है, मनुष्य अंतर में सतगुरु के वचनों का पूर्ण प्रभाव ग्रहण करने लगता है। उसकी एकाग्रता और तल्लीनता बढ़ती जाती है और उसके अंदर सतगुरु का रूप झलकने देने लगता है। वह स्वयं भी गुरु का रूप ही बनने लगता है। जो भी नेकी और सदाचार रूपी दौलत किसी को मिली है, वह किसी के नेक पुरुष की संगति का ही फल है। सत्संग एक प्रभावशाली साधन है जिसके द्वारा जीव को रूहानी लाभ प्राप्त होता है। सत्संग में आध्यात्मिक पुरुषों के प्रभाव के फलस्वरूप काल और माया का प्रभाव नहीं रहता। जो भी वहाँ जाता है अपने आप को भूल जाता है। सत्संग में आध्यात्मिक का स्रोत बहता है। जो भी आता है उस पर आध्यात्मिक प्रेम की बौछार होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक विशेष प्रकार का सुरूर और तमन्नता उत्पन्न होती है। जो भी आता है उसकी चिंताएं और मन की मलिनताएं दूर होने लगती हैं और वह अपने असली रंग में आने लगता है। यह एक अनोखी संपदा है जो सतगुरु पढ़े लिखे और अनपढ़ों सबको मुक्त बांटता है। उसका एक अलौकिक सौंदर्य, तेज और चुंबकीय आकर्षण हर एक को उसकी पात्रता के अनुसार खींचता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य समय और संसार के पदार्थों को भूल जाता है। उसे यह भी नहीं रहती कि वक्त क्या है और किस प्रकार बीत गया है। सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग का गुणगान करते हैं। महाभारत में सत्संग की महिमा का भली प्रकार वर्णन किया गया है। जिस प्रकार फूलों की सुगंध साथ ही सब वस्तुएं मिट्टी, पानी आदि को सुगंधित कर देती हैं, इसी प्रकार नेक पुरुषों की संगति हमें नेक बना देती है। दुनिया में रमे हुए मूढ़ों की संगति का बुरा असर होता है। संतों और महापुरुषों की प्रतिदिन संगति हमारी आत्मा, सत और धर्म का प्रभाव डालती है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि संतों महात्माओं की संगति करे ताकि वह उनके शांतिदायक प्रभाव को ग्रहण कर सके। हमारा देखना, सुनना, बातचीत करना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, काम और काज, लोगों के साथ मेल जोल ऐसा होना चाहिए जो हमें अपनी आत्मिक उन्नति में सहयोग दे। बुरों की संगति से राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां बनती हैं और नेक तथा
आध्यात्मिक पुरुषों की संगति सात्विक वृत्ति उत्पन्न करती हैं तथा हमें अंतर में आत्मिक चेतना प्रदान करती हैं। संतों और महात्माओं के बगैर कोई सच्चा सत्संग नहीं हो सकता, पर उन्हें पहचानना अति कठिन है। हमारे परखने की कसौटी हमारी कुछ सीमित बुद्धि है, जो दुनिया के रंग में रंगी हुई है और विषय विकारों के विष में भरी पड़ी है। इस कसौटी के द्वारा उस पवित्र अलौकिक हस्ती को परखा नहीं जा सकता। संत सद्गुरु हर प्रकार के मैल से रहित हैं, पर हम उनकी मौज और शान को अपनी प्रेम और प्रतीति से रहित बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते। संसार में बधुआ यह देखा जाता है कि कई लोग उनके संत को नसीब नहीं ऐसा बाहरी आडंबर रच रखते हैं जिससे कि वे संत कहलाने लगते हैं। दूसरी ओर यह सचमुच संत गति या स्वामी साधारण जीवन व्यतीत करता है तथा अपना भेद दूसरों को प्रकट नहीं करता। संतों की पहचान केवल तभी हो सकती है जब वे स्वयं की दया करके अपने आप को किसी को प्रकट करें। अंधा आँखों वाले को किस प्रकार पहचान कर सकता है? हमारी अंदर की आँख बंद है, जब तक खुलती नहीं तब तक संतों की दिव्यता को नहीं देख सकते। हमारी श्रद्धा की कमी हमारे मार्ग में बाधक हो जाती है। श्रद्धा से हीन हम अपनी अपूर्ण कसौटी के द्वारा उसको परखते हैं और गलती करके सच्चे संत को संत नहीं समझते। कभी कभी संत सद्गुरु अपने आप को किसी सावधानी से छिपाते रखते हैं कि उनकी पहचानना कठिन हो जाता है। आखिर में संत महात्माओं ने अपने उद्देश्य में अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है कि हमें भी चाहिए उस परमात्मा की भक्ति में सतगुरु के माध्यम से भजन सिमरन करके हम उस परमात्मा के कुछ पाने के लिए कुछ करें।